I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं समय हूं. आज तो मैं भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया हूं कि अपनी आंखों का तारा अपनी ही आंखों में कांटा बनकर भी चुभ सकता है. मैं ये तो जानता हूं कि मनुष्य का अपना ही लहू एक दिन उसकी चिता में आग लगाता है, किंतु ये रहस्य तो मेरी भी समझ से बाहर है कि यदि कोई जीते जी मनुष्य की चिता का कारण बन जाए तो वो क्या करे. बर्बरीक के आने से रिश्तों नातों का संसार उथल पुथल हो रहा है. जिसका आना समारोह के समान लग रहा था, अब वो एक विचित्र भय का कारण बनता जा रहा है. बर्बरीक पांडवों के जीवन का आधार है, किंतु आज वही उनके विनाश का कारण भी बन सकता है. रिश्तों नातों की डोर कुछ इस तरह उलझ गई है कि स्वयं मैं भी उसे नहीं सुलझा पा रहा हूं. बर्बरीक के कारण आज न केवल शक्ति का संतुलन डामाडोल हो रहा है, बल्कि स्नेह, प्रेम, ममता और अपनेपन का वो संसार भी डोल रहा है जिसे मनुष्य बड़े जतन से जन्म देता है, पालता है, संजोता है. क्योंकि बर्बरीक केवल युद्ध के परिणाम को बदलने की शक्ति नहीं रखता,
उसके पास तो वो शक्ति है जो इतिहास का रूप भी बदल सकती है। उसने आकर रिश्ते, वचन, सिद्धांत और धर्म की परिभाषा ही बदल दी है। और यदि मुझे इस संकट का कोई अंत नहीं दिखाई देता, तो बेचारा दुर्योधन इसे कैसे देख सकता है? उसकी बुद्धि पर तो अहंकार ने पर्दा डाल रखा है। तुम नहीं जानते मित्र, जब मुझे इंद्रप्रस्थ में गिरता देखकर पांचाली की विशाली हंसी याद आती है और याद आता है विष से भरा उसका वो कटाक्ष, अंधे का पुत्र अंधा, तो मेरी नसों में चिंगारियां दौड़ने लगती हैं, मेरा लहू खोलने लगता है और ये विष मेरे तन मन में फैल जाता है। फिर मेरा जी चाहता है कि मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं या इस विष को पांडवों का रक्त पीकर सदैव के लिए शांत कर दूं। जिन होठों पर मेरे अपमान के कारण मुस्कान दौड़ आई थी, जी चाहता है कि मैं उन होठों को अपनी एड़ियों तले कुचल डालूं। तुम इस क्रोध की अग्नि को जलाए रखो मित्र। ये अग्नि युद्ध में तुम्हारे बहुत काम आएगी। रहा युद्ध का प्रश्न, तो युद्ध आराम करना अपने हाथों में होता है मित्र दुर्योधन, अंत करना अपने हाथों में नहीं होता। तुम केवल पितामह भीष्म की भविष्यवाणी पर विश्वास रखो। उन्होंने कहा है कि यह युद्ध 1 महीने में समाप्त हो जाएगा, और 1 महीना पलक झपकते ही बीत जाएगा। युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज ने आपको याद किया है, वे आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। मैं अभी आया मित्र। हमारे लिए परीक्षा की घड़ी खड़ी हुई है, अन्यथा हमारे लिए कोई। प्रणाम पिताश्री। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ पुत्र, बात ही कुछ ऐसी थी कि तुरंत बुलाना पड़ा। क्या बात है पिताश्री? पुत्र, अनुज विदुर का परामर्श है कि यदि युद्ध की घोषणा अभी ना की जाए तो उचित होगा। युद्ध की घोषणा न की जाए? परंतु युद्ध की घोषणा तो हो चुकी है पिताश्री। तो फिर युद्ध को अभी रोक दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी सेना आक्रमण के लिए तैयार है। हमारा हर खड्ग शत्रु का रक्त पीने के लिए व्याकुल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए? यह संभव है पिताश्री? काका श्री तो सदैव से ही पांडवों का पक्ष लेते आए हैं, जबकि इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारे महामंत्री हैं, पांडवों के नहीं। मैं केवल महामंत्री ही नहीं, तुम्हारे पिताश्री का छोटा भाई भी हूं वत्स। तुम्हारा काकाश्री हूं। जो पद मुझे मिला है वो मैंने मांगा नहीं था, बल्कि मुझे दिया गया है। और जो आदर मैं मांग रहा हूं, यदि वो मुझे नहीं मिला तो मुझे इस पद से भी कोई रुचि नहीं होगी। ये सब क्या है? छोड़ो इन सब बातों को। समाचारों के अनुसार परिस्थिति में भारी परिवर्तन आ गया। दूरदर्शिता यही कहती है वत्स कि युद्ध अभी ना किया जाए। अवश्य ही यह परामर्श भी काकाश्री ने ही दिया होगा। कुछ लोग अपनी कायरता को दूरदर्शिता के पर्दे में छिपाने का प्रयत्न करते हैं। परिस्थिति में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया है पिताश्री? पांडवों को ऐसा कौन सा नया बल मिल गया है जिसके कारण हमारे साहस ने दूरदर्शिता का रूप धारण कर लिया है? समाचार है कि भीम का पौत्र बर्बरिक लौट आया है और पांडवों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध रणभूमि में लड़ने के लिए उतरा। मौरवी पुत्र बर्बरीक, वो नवजात शिशु पिताश्री। सुना है उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं पुत्र जिनके कारण हमारी पराजय निश्चित। उसकी शक्ति को पार पाना कठिन ही नहीं, असंभव है।
कुछ लोग अकारण ही हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं पिताश्री। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारी शक्ति के सामने टिक सके। कभी कभी अज्ञानता वरदान अवश्य बन जाया करती है वत्स, किंतु रहती वो अज्ञानता ही है। मेरे ज्ञान को अपने अनुमान की तुला में तोलने का प्रयत्न मत करना पुत्र, कभी मत करना। बर्बरीक की शक्ति का मुझे पूर्ण ज्ञान है और इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि यह युद्ध अभी किया जाए। उसकी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। उसकी शक्ति के सामने तो हम एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएंगे। और यह मत भूलो कि ये तुम्हें मैं कह रहा, मैं। और तुम ये भी भली भांति जानते हो कि कोई भी शब्द मेरे होंठों पर आने का साहस तब तक नहीं कर पाता जब तक कि उस शब्द की सच्चाई को मैं पूरी तरह से अपनी बुद्धि और अपने अनुभव की कसौटी पर नाप तोल न लूं, उसे परख न लूं। बर्बरीक लोहे की एक ऐसी चट्टान है पुत्र, जिसे टकराकर स्वयं तो टूटा जा सकता है पर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप शीघ्र ही भयभीत हो जाते हैं काकाश्री। बर्बरीक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु हमारी शक्ति उसे रौंदती कुचलती आगे निकल जाएगी। दुर्योधन को किसी की शक्ति की कोई चिंता नहीं। पुत्र, यदि तुम हठ ना करते और पांडु पुत्रों को 5 गांव दे देते तो इस युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता था। क्या क्या कहा पिताश्री? यदि मैं पांडवों को 5 गांव दे देता तो वे संतुष्ट होकर लौट जाते और यह युद्ध न होता। हां पुत्र, यह युद्ध अवश्य नहीं होता। तो फिर उनके क्षत्रिय धर्म का क्या होता काकाश्री? क्षत्रिय धर्म? हाँ पिताश्री, उनका क्षत्रिय धर्म। उनकी पत्नी के अपमान का क्या होता जो दुर्योधन ने भरी सभा में किया था? क्या वे 5 गांव लेकर उस अपमान को भूल जाते और मुझसे युद्ध न करते? नहीं पिताश्री, कदापि नहीं। क्षत्रिय धर्म तो यह कहता है कि वे सबसे पहले आकर मुझसे युद्ध करें और अपनी पत्नी के अपमान का बदला लें मुझसे। 13 वर्ष मैंने गदा युद्ध की तैयारी की है, यह सिद्ध करने के लिए कि संसार का सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली गदाधारी पांडुपुत्र भीम नहीं, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन है। मेरे उस युद्ध का क्या होगा? पिताश्री, जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण हाथ से फेंका हुआ पत्थर और मुंह से निकला हुआ वाक्य वापस नहीं लौटते, उसी तरह यह युद्ध भी नहीं रुक सकता। यह मेरा अंतिम निर्णय है। निर्णय लेने में जल्दी मत करो पुत्र, सोच समझकर निर्णय लेने में कोई हानि नहीं। तो क्या आप भी भयभीत हो रहे हैं पिताश्री? मैं भयभीत नहीं, चिंतित हो रहा हूं पुत्र। कभी कभी शत्रु की शक्ति को कम समझ लेना भी अपनी पराजय का कारण बन जाया करता है। पराजय उनकी होती है पिताश्री जो विजय के योग्य नहीं होते। आप लोगों की चिंता व्यर्थ है। चिंता कभी भी व्यर्थ नहीं होती है पुत्र। चिंता तो चेतना के द्वार खोलती है। तुम्हें बर्बरीक की शक्ति का तनिक भी अनुमान नहीं है। बर्बरीक, 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 ये क्या रट लगा रखी आप लोगों ने पिताश्री? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पास नहीं? क्या उसकी शक्ति पितामह भीष्म की शक्ति से भी महान है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है? क्या उसकी शक्ति मेरे मित्र कर्ण की शक्ति से भी अधिक है, जिसके पास हर अस्त्र को नाश कर देने वाला ब्रह्मास्त्र है? क्या बर्बरीक गुरु द्रोणाचार्य से भी अधिक शक्तिशाली है काकाश्री, जिन्हें हर ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान है? क्या वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक महान है, जिसका संहार किया नहीं जा सकता? नहीं काकाश्री, नहीं। वो नवजात शिशु कुल गुरु कृपाचार्य के सामने एक तिनके के समान है, जो हवा के हल्के से झोंके से उड़ जाएगा। और यदि मैं ये कहूं कि हाँ, बर्बरीक इन सब शक्तियों को मिलाकर भी इनसे अधिक शक्तिशाली है, तो मैं तब भी यही कहूंगा काकाश्री कि यह युद्ध नहीं रुक सकता।
ये युद्ध हो के रहेगा। ये युद्ध अटल है, क्योंकि हस्तिनापुर पर राज करना दुर्योधन की विधि का विधान है, और हस्तिनापुर नरेश बनना दुर्योधन का भाग्य। और इस भाग्य के लेखे को ना तो आप मिटा सकते हैं और ना ही मैं। इसलिए यह युद्ध होगा और अवश्य होगा। और रहा प्रश्न बर्बरीक का, तो उसकी चिंता आप न करें पिताश्री, उसे मैं देख लूंगा। बर्बरीक के साथ है शक्ति असीम अपार, कांप रहा है आज तो रिश्तों का संसार, रिश्तों का संसार। मजले भैया, यदि आपसे मैं ये पूछूं कि आप चिंतित क्यों हैं, तो वो तो ऐसा ही होगा ना, जैसे रात से कोई ये पूछे कि उसकी झोली में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं होता। बर्बरीक की शक्ति हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। मेरी चिंता का विषय ना बर्बरीक की शक्ति है, ना उसके वाण, और ना ही उसका सिद्धि मंत्र। तो फिर मेरी चिंता का विषय है रक्त का वो संबंध जिसने मुझे और बर्बरीक को संसारक नातों की एक अनदेखी डोर में बांध रखा है। मेरी चिंता का विषय यह है कि यह लज्जा मेरे भाग्य में क्यों आई। मेरा पौत्र, मेरा अंश, मेरा अपना ही रक्त मेरे परिवार के लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा। मजले भैया, यदि दादा और पौत्र का नाता ही मात्र आपकी चिंता का विषय है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये चिंता अपने मन से मिटा दीजिए। कैसे मिटा दूं? क्या ये मेरे वश में है? मजले भैया, कुछ बातों का आपके वश में ना होना ही आपकी चिंता का उत्तर है। मजले भैया, आपने अपने पौत्र को चुना तो नहीं, उसे कहीं से मोल लाया नहीं, उसे तो स्वयं विधाता ने आपकी झोली में डाला है। मजले भैया, आप बर्बरीक के दादा हैं और वो आपका पौत्र। यह नाता आपने स्वयं चुना तो नहीं था, यह नाता तो आपकी विवशता है। मजले भैया, इसलिए इस नाते से ना तो आपको लज्जित होने की आवश्यकता है और ना ही चिंतित। ये अपने को समझाने की बातें हैं, पर बातें तो है ना मजले भैया, जिनसे मन को समझाया जा सकता है। भूल से कोई उससे पूछे जिसके पास ऐसी कोई बात नहीं जिससे मन को समझाया जा सकता है। आपकी चिंता का तो समाधान है मजले भैया, परंतु मेरी चिंता तो प्राण लेवा है, जिसका कोई समाधान नहीं, किसी के पास नहीं। तुम्हारी चिंता? हाँ मजले भैया, बर्बरीक ने जो समस्या हमारे सामने खड़ी की है, उसका समाधान केवल प्राण लेकर या प्राण देकर ही हो सकता है। यदि केवल मैं अपने प्राण देकर इस समस्या का समाधान कर सकता, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने प्राण देकर इस समस्या का समाधान कर लेता। परंतु केवल मेरे प्राण देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है मजले भैया। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? केवल एक ही समाधान रह जाता है मजले भैया,
केवल एक प्राण लेने का समाधान। और यदि भाग्य ने यह अशुभ निर्णय ले ही लिया है तो मैं ये जानता हूं कि यह भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण भार भी मेरे ही कंधों पर आएगा। भरभरीक मेरा भी तो पौत्र है। वो केवल आपका अंश नहीं, वो मेरा भी अंश है। क्या मैं अपने अंश को शेष शरीर से काटकर फेंक सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार के एक धड़े को बचाने के लिए अपने परिवार के दूसरे धड़े को मिटा सकता हूं? किसके पास है इन क्रूर प्रश्नों का उत्तर? किसके पास? ये भाग्य ने हम सबको किस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों उठ खड़े होते हैं हमारे जीवन में वो प्रश्न जिनकी आंख में आंख डालकर देखने से भी डर लगता है, डर लगता है। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे भांजे। मामाश्री! अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है कि तुम अपने मानसिक कष्ट को शारीरिक अभ्यास द्वारा भुलाने का प्रयत्न कर रहे हो भांजे। अरे मूर्ख, बर्बरीक एक बहुत महान संकट बनकर आया है। उसे यूं इस प्रकार हवा में गधा घुमा घुमा कर दूर नहीं किया जा सकता। मामाश्री, मुझे किसी संकट की कोई चिंता नहीं। मैं बर्बरीक के दादा भीमसेन से लोहा लेने की शक्ति रखता हूं। तो फिर उस नवजात शिशु की शक्ति मेरी शक्ति के सामने क्या टिकेगी? मुझे अपनी भुजाओं पर, अपने भुजा बल पर विश्वास है मामाश्री। केवल भुजा बल पर विश्वास मूर्खता का दूसरा नाम है। बर्बरीक के पास अद्भुत सिद्धियां हैं। उनके आगे तुम्हारा भुजाबल किसी काम का नहीं। इस संकट का समाधान भुजाबल से नहीं भांजे, केवल बुद्धि बल से किया जा सकता है। मामाश्री, लगता है आपके षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में कोई नया षड्यंत्र जन्म ले रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा था कि बर्बरीक को केवल नीति से मारा जा सकता है। युद्ध भूमि में उसे मारना असंभव है भांजे। उसे तो केवल तभी मारा जा सकता है जब उसके पास ये सिद्धियां ना हो, जब वो अचेत हो और जब वो बिल्कुल निहत्था हो। मामाश्री, आपने सदैव मुझे छल और कपट का ही पाठ पढ़ाया है। आपके उकसाने पर मुझे कई ऐसे कार्य करने पड़े हैं जिनके कारण मेरी अंतरात्मा आज तक मुझे कचोटती रहती है। मुझे आत्मग्लानि का ऐसा आभास होता है कि मैं पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता हूं। और लाक्षागृह की घटना याद करके मैं आज भी लज्जित हो जाता हूं मामाश्री। लज्जित होना पराजित होने से कहीं अच्छा है भांजे। लज्जा तो क्षण भर की भावना है, परंतु पराजय का दुख सारा जीवन साथ नहीं छोड़ता। तुम युद्ध करने जा रहे हो भांजे, युद्ध। और युद्ध में केवल विजय होती है या पराजय। और यदि तुम ये युद्ध जीतना चाहते हो तो बर्बरीक नामी संकट को अवसर पाते ही समाप्त कर डालो। नहीं मामाश्री, छिपकर वार करना मेरे स्वाभिमान का अपमान है। मैं एक वीर क्षत्रिय हूं मामाश्री, और मैं वीरता और क्षत्रिय धर्म की परंपरा को कदापि नहीं तोड़ सकता, कदापि नहीं तोड़ सकता। फिर वही मूर्खता की बातें भांजे। वीरता उतनी ही अच्छी होती है जितनी आवश्यक हो। अनावश्यक वीरता मूर्खता की तीसरी पहचान है। मामाश्री, दुर्योधन कायर नहीं है। दुर्योधन एक वीर योद्धा है। विजय और पराजय योद्धा के भाग्य के दो सितारे होते हैं।
और योद्धा को जो भी सितारा मिले वो वीर ही कहलाता है मामा श्री। छल और कपट से जीतने से तो मर जाना अच्छा है। ये कभी मत भूलना भांजे कि इतिहास केवल ये याद रखता है कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी। वो ये कभी नहीं याद रखता कि विजय छल से हुई या पराजय इसलिए हुई कि हारने वाले ने अपने हाथ में परंपरा की पताका थामी हुई थी। भांजे, तुम्हें तो हस्तिनापुर का नरेश बनना है, हैं? तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना है। हमारे इस स्वप्न को तुम्हें अपनी परंपरा के पैरों तले या क्षत्रिय धर्म के पैरों तले रौंदने का कोई अधिकार नहीं भांजे। तुम्हें ये युद्ध जीतना है भांजे, और इस युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें बर्बरी को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते। हां भांजे, बर्बरी को जहां भी निहत्था और अचेत पाओ उसे वहीं समाप्त कर डालो भांजे, उसे वहीं समाप्त कर डालो। नहीं। क्या सोच रहे हो भांजे? यही तो अवसर है। देखो, वो निहत्था भी है और अचेत भी। अब जाओ, जाओ, इसका लाभ उठाओ। तुम? हाँ मित्र। तुमने मुझे रोका क्यों मित्र? इसलिए कि केवल मैं ही तुम्हें रोक सकता था मित्र। किंतु क्यों? इसलिए कि जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता मित्र। अरे अंगराज करण, तुम भांजे दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? सदैव मूर्खता की बातें क्यों करते हो? मामाश्री, आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये षड्यंत्र भी आप ही का रचा हुआ। किंतु अंगराज कर्ण, तुम नहीं जानते ये कौन है और हमारे लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। मैं केवल इतना जानता हूं दुशासन की पूजा में मग्न ये एक निहत्था व्यक्ति है, और इस अवस्था में इस पर वार करना क्षत्रिय परंपराओं को पैरों तले रोंदने के समान है। यह अन्याय नहीं, घोर पाप है। युद्ध में धर्म अधर्म नहीं, विजय और पराजय का प्रश्न होता है, और विजय पाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता मित्र। तुम क्या समझते हो, यदि पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मित्र दुर्योधन, मैं ये नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, परंतु ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे आदर्श मित्र को क्या करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो मित्र, तुम तो हस्तिनापुर के युवराज हो, कल के होने वाले सम्राट हो, और मैं ये कदाचित नहीं चाहूंगा कि आने वाले समय का इतिहासकार यह लिखे कि महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य की नींव एक पूजा में लीन निहत्थे व्यक्ति के शव पर रखी। यदि मैं तुम्हें यह नीच कार्य कर लेने देता तो इस बात को लेकर शायद मैं जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता मित्र, कि मैंने मित्रता का धर्म नहीं निभाया। तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज। इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब यह अचेत और निहत्था हो। ये ठीक कह रहे हैं अंगराज कर। प्रणाम दादाश्री दुर्योधन, प्रणाम गंधार नरेश, प्रणाम दादाश्री दुशासन, प्रणाम महारथी कर्ण। आप धन्य हैं। आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको वैसा ही पाया, और दादाश्री आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको उससे कहीं अधिक पाया। लोग कहते थे कि आप महत्वाकांक्षी हैं,
महत्वाकांक्षा कभी सभ्यता और सज्जनता की सीमा नहीं पार करती, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा सभ्यता और सज्जनता तो क्या, मानवता की सीमा पार कर चुकी है। दादाश्री, आप केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं, आप कपटी भी हैं। दुष्ट! मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे दुख है दादाश्री कि आपने ये अवसर भी खो दिया। मेरा वध उसी समय संभव है जब मैं निहत्था या अचेत हूं। परंतु दादाश्री, अब तो ना मैं निहत्था हूं और ना ही अचेत। अब आप मुझे नहीं मार सकते, परंतु यह कार्य मैं अवश्य कर सकता हूं। आदर से बात कर बर्बरीक। आदर? एक कपटी का आदर, एक कायर का आदर, आदर का अनादर है दादाश्री। बस पौत्र बस, अब अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसे सुनकर पी गया, केवल इसलिए कि मैंने अपनी अंतरात्मा को नकार कर तुम पर छिपकर कपट से वार करने का जघन्य अपराध किया था। अन्यथा महाबली की सौगंध, दुर्योधन को कायर कहने वाला अपने जीवन का दूसरा दिन नहीं देख पाता। पौत, मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो केवल इसलिए कि मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। परंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूं बर्बरीक कि रणभूमि में मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति तुम होगे। तुम। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादाश्री। युद्ध भूमि में मेरा धनुष आप ही को ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य आप ही की छाती होगी। प्रणाम। बल से बल टकरा गया, लड़ी आन से आन, वीरों की ललकार से गूंज उठा ब्रह्मांड, गूंज उठा ब्रह्मांड। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दुर्योधन इतना नीच कार्य भी कर सकता है। भ्राताश्री, दुर्योधन? अरे दुर्योधन तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ महाराज की जय हो। युवराज दुर्योधन के दूत आने की आज्ञा चाहते हैं महाराज। दुर्योधन का दूत? वो यहां क्या करने आया है? आज्ञा है। महाराज की जय हो। मैं कुमार महारथी भीमसेन के लिए अपने युवराज का संदेश लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ महारथी, संदेश आप ही के लिए है। क्या संदेश है? हमारे युवराज आज मध्य रात्रि में आपसे भेंट करना चाहते हैं। मध्य रात्रि में मुझसे? हाँ महारथी, हमारे युवराज ने कहा है कि यह भेंट रणभूमि कुरुक्षेत्र में होगी। हमारे युवराज अकेले होंगे और उन्होंने संदेश दिया है कि आपको भी अकेले ही आना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। किंतु दुर्योधन भीमसेन से ही क्यों मिलना चाहता है? सेवक को इतना ज्ञान नहीं है महाराज। मुझे जितना संदेश देने की आज्ञा दी गई थी मैंने दे दी है। भ्राताश्री, अवश्य ही एक कोई षड्यंत्र होगा। दुर्योधन पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। सहदेव, मैं तुमसे सहमत हूं। बड़े भैया, मजले भैया का मध्य रात्रि के अंधकार में दुर्योधन से मिलने जाना उचित नहीं है। इसमें अवश्य कोई संकट छुपा हुआ है। सेवक,
अपने युवराज के संदेश के उत्तर की राह देख रहा है महाराज। दुर्योधन को कहना कि मैं मध्य रात्रि को ही उसको मिलने आऊंगा। मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार है। अनुज भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मजले भैया, इसमें अवश्य दुर्योधन की कोई चाल है। दूत, तुम्हें तुम्हारे संदेश का उत्तर मिल गया ना? तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महारथी। अनुज भीम, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, परंतु तुम जानबूझकर संकट के मुंह में क्यों जा रहे? मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है भ्राताश्री। संकटों से खेलना मेरा चरित्र रहा है। परंतु मजले भैया, इस निमंत्रण को स्वीकार करने की आवश्यकता ही क्या थी? यह निमंत्रण मैंने इसलिए स्वीकार किया है कि दुर्योधन ने मुझे राज दरबार में नहीं, रणभूमि में बुलाया है। परंतु इससे अंतर ही क्या पड़ता है भीम? अंतर है भ्राताश्री। राज दरबार में बुलाने वाला राजा हो सकता है, किंतु रणभूमि में बुलाने वाला केवल योद्धा हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। दुर्योधन कपटी है, घमंडी है, किंतु उसके योद्धा होने में कोई संदेह नहीं है। और यह निमंत्रण एक योद्धा की ओर से दूसरे योद्धा के लिए था, और इसे अस्वीकार करना योद्धा धर्म का तिरस्कार है। मैं जाऊंगा भ्राताश्री, और अकेला ही जाऊंगा। ये लो भीम, मेरा खड्ग। क्यों? मैं इसे लेके क्या करूंगा? मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूं भीम, कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही तुम उसे समाप्त कर दो। क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। मैं सीधी बात करता हूं और सीधी बात ही समझ पाता हूं। युद्ध ना हो, इसके केवल दो ही मार्ग हैं। एक तो ये कि मैं तुम पांचों पांडवों का वध कर दूं, और दूसरा ये कि तुम पांचों पांडव मिलकर मेरा वध कर दो। यदि युद्ध हुआ तो इन्हीं दो बातों में से कोई एक बात होगी, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम आज दूसरा रास्ता चुनो और मुझे समाप्त कर दो। ये लो मेरी कटार भीम, और मेरा वध कर दो। मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। सदैव घमंड से तना हुआ सर आज नम्रता से झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आंखें जिनमें केवल द्वेष और घृणा की चिंगारियां निकलती थी, आज पश्चाताप का भीगापन दिखाई दे रहा है। और वो मुंह जिसमें व्यंग के विष में भुने हुए बाण निकलते थे, आज उनमें अश्रुओं की भीगी हुई बातें निकल रही हैं। दुर्योधन, कहीं इस परिवर्तन के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं भीम, यह परिवर्तन एक योद्धा की एक ऐसी भूल का परिणाम है जिसने क्षत्रिय स्वाभिमान को लहूलुहान किया है, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, क्षत्रिय परंपरा का अपमान किया है। मैंने एक घोर अपराध किया है भीम, घोर अपराध किया है। केवल एक अपराध? हाँ, केवल एक अपराध, क्योंकि इस अपराध के अतिरिक्त मैं अपने किसी भी कार्य से लज्जित नहीं हूं। ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने जिस पर तुम जैसा कठोर और निर्दयी भी लज्जा का अनुभव कर रहा? मैं तुम्हारे पौत्र का अपराधी हूं भीम। बर्बरीक का? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने क्षत्रिय धर्म को भूलकर बर्बरीक को चेत अवस्था में, जब वो निहत्था था, मारने का प्रयत्न किया। मैंने पाप किया है भीमसेन, परंतु मेरा स्वाभिमान मुझे इस पाप के लिए तुम्हारे पौत्र से क्षमा मांगने की अनुमति नहीं देता। किंतु यदि तुम मेरा सर धड़ से अलग कर दो तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें रात्रि के इस अंधकार में यहां अकेले बुलाया है। अंतरात्मा की पुकार सुनकर स्वयं में लज्जित होना भी अपने आप में एक दंड है दुर्योधन, और यह दंड तुम्हें मिल चुका है।
मैं तुम्हें और दंड नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध आज नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें रणभूमि में युद्ध करके मारूंगा, क्योंकि यह मेरी परम इच्छा है और मेरी प्रतिज्ञा है। यदि आज तुझे मारूंगा तो मैं ऐसे दुर्योधन को मारूंगा जो नम्र है, लज्जत है, अपने पाप के आभास से पीड़ित है। मैं तो उस दुर्योधन का वध करूंगा जो घमंडी है, पापी है और अहंकारी है। मेरे पौत्र के प्रति किए गए अपराध के लिए मैं तुम्हें उसकी ओर से क्षमा करता हूं। और यदि मेरे पौत्र ने आवेश में आके तुम्हारा कोई अनादर किया है तो मैं उसकी भी क्षमा मांगता हूं। परंतु दुर्योधन, मैं तुम्हें पांचाली के अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। तेरे लहू से अपनी प्यास अवश्य बुझाऊंगा और यह कार्य इस अंधकार और सन्नाटे में नहीं होगा, धन के उजाले और रणभूमि की शोर में होगा। रुक जाओ भीमसेन। अब हमारी भेंट उस समय होगी जब हम रणभूमि में एक दूसरे के सामने होंगे। हमारी भेंट रणभूमि में अवश्य होगी भीमसेन। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे मेरे मानसिक बोझ से मुक्त कर दिया। किंतु एक बात याद रखना भीमसेन, जो दुर्योधन अपने पाप के प्रायश्चित के लिए अपना शीश भेंट कर सकता है, वही दुर्योधन रणभूमि में अपने शत्रु का शीश धड़ से अलग करने में कदापि संकोच नहीं करेगा, कदापि संकोच नहीं करेगा। अपनी भारी भूल पर उठे जो मन में पीर, धन्य बड़ी है वो घड़ी, लज्जित हो जब वीर। सीख हम